नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है फिर से मेरे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज हम जॉन डीवी की शैक्षिक अवधारणाओं पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न डिस्कस कर रहे हैं। इससे पिछली वीडियोस में दोस्तों आपने अगर नहीं देखी हैं तो उनको आप देख लें, ठीक है। और उनमें हम उनके द्वारा बताए गए उद्देश्य, पाठ्यक्रम के सिद्धांत और अ, आदि अनेक महत्वपूर्ण प्रश्न डिस्कस कर चुके हैं दोस्तों। आज हम बहुविकल्पी प्रश्न और वन लाइनर, ठीक है, एक उत्तरीय प्रश्न जो है हम यहाँ पर आज डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न स्क्रीन पर क्या दिख रहा है दोस्तों? द स्कूल एंड चाइल्ड, ठीक है। पहला प्रश्न है, स्कूल एंड चाइल्ड नामक पुस्तक किसने लिखी? पहला ऑप्शन है डीवी ने, दूसरा रूसो ने, तीसरा प्लेटो ने, चौथा महात्मा गांधी ने। क्या होगा दोस्तों? आप इसका राइट आंसर बताइए, कमेंट कीजिए, ठीक है। तो आपको ये अपना आप आकलन कीजिए कितना आपने सीखा है। तो ये इसकी जो द स्कूल एंड द चाइल्ड नामक पुस्तक लिखी जॉन डीवी ने दोस्तों, ठीक है। और दूसरा है, डीवी ने एक्सपीरियंस एंड नेचर नामक पुस्तक कब लिखी? ठीक है दोस्तों, ये लिखी 1925 में, ठीक। और ये भी है कि आपको इससे रिलेटेड और आना चाहिए दोस्तों। 1889 में 99 सॉरी 1899 में उन्होंने कौन सी पुस्तक लिखी? द स्कूल एंड सोसाइटी। द स्कूल एंड सोसाइटी, तो ये पुस्तक लिखी 1899 में दोस्तों, ठीक है। और ये एग्ज़ाम में आ भी सकता है कि सन हमें याद होनी चाहिए दोस्तों। और इन्होंने लिखी 1902 में कौन सी पुस्तक लिखी दोस्तों? द चाइल्ड एंड द करिकुलम, ठीक है। द चाइल्ड एंड द करिकुलम। द चाइल्ड एंड द करिकुलम कब लिखी? 1902 में लिखी दोस्तों, ठीक है। और भी इम्पोर्टेंट पुस्तकें हैं उनकी, तो हमें सन याद होनी चाहिए इनके। और एक बड़ा इम्पोर्टेंट है, 1916 में 1916 में इन्होंने क्या लिखी? डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ठीक है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, तो ये पुस्तक लिखी उन्होंने 1916 में दोस्तों, डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन, ठीक है। डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। तो अब इसके बाद हम बढ़ते हैं दोस्तों अगले प्रश्न में, ठीक है। आप देखेंगे दूसरा अगला प्रश्न है, इसमें क्या लिखा है? शिक्षा जीवन की परिस्थितियों का सामना करने की योग्य बनाती है। क्या है? शिक्षा जीवन की अब कौन सी ऐसी परिस्थिति का सामना करने की योग्य बनाती है? पहला दूसरा लिखा है सरलतम दोस्तों, दूसरा लिखा है कठोरतम, तीसरा लिखा है सामान्य, और चौथा लिखा है इनमें से कोई नहीं। तो इसका कठोरतम होगा, ठीक है। हमें कठोर परिस्थिति का सामना, जो एक सही शिक्षा है वो ये सिखाती है कठोर परिस्थिति का सामना कैसे किया जाता है, ठीक है। कठोरतम परिस्थितियों का सामना जो है करना सिखाती है शिक्षा। अब प्रश्न नंबर चौथा है दोस्तों, शिक्षा शास्त्री डीवी सबसे अधिक बल देते थे। बड़ा इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। लेबोरेटरी शिक्षा पर, दूसरा पुस्तक की शिक्षा पर, तीसरा सामान्य शिक्षा पर, चौथा इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर है ए, ठीक है दोस्तों। क्या है ये? लेबोरेटरी, लेबोरेटरी शिक्षा पर बल देते थे। लेबोरेटरी शिक्षा, ठीक है, इस पर ज़्यादा बल देते थे शिक्षा शास्त्री। कौन? जॉन डीवी, ठीक है। वो मतलब कि इससे क्या होगा? लेबोरेटरी शिक्षा से करके सीखेगा बच्चा। जब प्रयोगशाला में प्रयोग करेगा तो वह क्या होगा? पर करके सीखेगा, ठीक है। इसलिए वह लेबोरेटरी शिक्षा पर क्या करते थे? विशेष बल देते थे, ठीक है दोस्तों। अब प्रश्न नंबर पाँचवा है, यहाँ पर देखिए, अनुभव हमारे अनुभव की परिवर्तित एवं संशोधित होने का नाम ही शिक्षा है, यह कथन किसका है? हमारे अनुभव बदलना या फिर संशोधित होने का नाम ही शिक्षा है, यह कथन रूसो है, डीवी, टैगोर, इनमें से कोई नहीं। ये कथन है जॉन डीवी का। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर क्या होगा? सही होगा दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद बढ़ते हैं आगे। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जॉन डीवी की पुस्तक हाउ वी थिंक कब लिखी गई? जॉन डीवी की पुस्तक हाउ वी थिंक ये लिखी गई दोस्तों 1910 में, ठीक है। अभी मैंने बताया था 1899 में कौन सी किताब लिखी उन्होंने? द स्कूल एंड सोसाइटी। कौन सी किताब लिखी? द स्कूल एंड सोसाइटी, ठीक है दोस्तों। द स्कूल एंड
सोसाइटी, ठीक, ये की पुस्तक लिखी थी। और 1902 में कौन सी पुस्तक लिखी इन्होंने? 1902 में लिखी थी द चाइल्ड एंड करिकुलम। ये पुस्तक 1902 में लिखी थी दोस्तों। 1902 में दी चाइल्ड एंड करिकुलम, और 1899 में दी स्कूल एंड सोसाइटी। तो 1920 में जो पुस्तक लिखी ये कौन सी लिखी, ये भी हमें आनी चाहिए दोस्तों। ये लिखी थी रिकंस्ट्रक्शन इन फिलोसॉफी। क्या लिखी थी? रिकंस्ट्रक्शन इन फिलोसॉफी। रिकंस्ट्रक्शन इन फिलोसॉफी ये पुस्तक लिखी थी कब? 1902 में। ठीक है दोस्तों। और हाउ वी थिंक जो राइट आंसर है 1910 है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, ये सन बड़े इंपॉर्टेंट हैं दोस्तों। तो हाउ वी थिंक नामक जो पुस्तक लिखी वो 1910 में लिखी, ये सही है। अगला प्रश्न नंबर 7वां है, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा स्वयं जीवन है। दूसरा है शिक्षा जीवन की व्याख्या करता है। तीसरा है शिक्षा बालकों को विभिन्न विषयों का ज्ञान प्रदान करती है। चौथा है शिक्षा सुख प्राप्त करने का साधन है। तो इसका राइट आंसर है दोस्तों शिक्षा स्वयं जीवन है। ठीक है, इसका पहला जो विकल्प है वो आपका सही है। ठीक है, शिक्षा स्वयं क्या है? जीवन है। शिक्षा स्वयं जीवन है। ठीक है, ये ऑप्शन ए जो है करेक्ट है यहाँ पर। ठीक है दोस्तों, हम अगला प्रश्न पढ़ते हैं। अब प्रश्न नंबर 8वां क्या है उसको देखेंगे। शिक्षण अनुभव की सतत पुनर्निर्माण के रूप में किन शैक्षिक विचारों का संश्लेषण करती है? शिक्षण अनुभव की सतत पुनर्निर्माण के रूप में किन शैक्षिक विचारों का संश्लेषण करती है? पहला है शिक्षा जीवन की आवश्यकता है। दूसरा शिक्षा एक सामाजिक कार्य है। तीसरा शिक्षा मार्गदर्शन एवं अभिवृद्धि है। चौथा इन सबका संश्लेषण करती है। तो उपरोक्त सभी, ठीक है, ऑप्शन डी यहाँ पर क्या है? करेक्ट है दोस्तों, क्योंकि शिक्षा जीवन की आवश्यकता है, ये भी ठीक है। और शिक्षा एक सामाजिक कार्य है, ये भी सही है। शिक्षा मार्गदर्शन एवं अभिवृद्धि है, ये तीनों सही हैं। तो इस हिसाब से ऑप्शन डी क्या है? उपरोक्त सही भी हो सकता है यहाँ पर। उपरोक्त सही, ठीक है, ये सभी मतलब ये उपरोक्त सभी सही हैं। ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट होगा दोस्तों। ठीक है, अगला प्रश्न है, शिक्षा दर्शन शिक्षा की उपज है, यह विचार किसका है? प्लेटो का, डीवी का, रूसो का और बर्टेंड रसेल का। ठीक है दोस्तों, आप इसको अपने आंसर चेक कीजिए दोस्तों को, आपको ये कितना आता है, कमेंट कीजिए प्लीज़ आंसर जो आपको आते हैं। प्लेटो का, डीवी का, रूसो का और बर्टेंड रसेल का। तो ये बी वाला ऑप्शन सही है, जॉन डीवी का ये विचार है। ठीक है, जॉन डीवी क्या मानते हैं? शिक्षा मतलब दर्शन शिक्षा की उपज है। दर्शन शिक्षा की क्या है? उपज है। इसका मतलब शिक्षा दर्शन से ही आई है, दर्शन शास्त्र से ही शिक्षा की उत्पत्ति हुई है, यह मानते हैं कौन? जॉन डीवी। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, डीवी शिक्षा में क्या मतलब देन है? डीवी को शिक्षा जगत की क्या देन है? पहला क्रिया केंद्रित शिक्षा। दूसरा है विद्यालय को समाज का लघु रूप मानना। तीसरा व्यक्ति और समाज दोनों को महत्व। चौथा है उपर्युक्त सभी। तो ये उपर्युक्त सभी वाला ऑप्शन सही है दोस्तों, क्योंकि डीवी क्रिया केंद्रित मानते हैं एजुकेशन को, और ये भी उन्होंने विशेषताओं में बता रखा है कि विद्यालय जो है क्या होता है? समाज का लघु रूप होता है, ये हमने पढ़ा था। व्यक्ति और समाज दोनों को महत्व देते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर क्या होगा? करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है, डीवी निम्न में से किसको कोरी कल्पना मानते थे? यहाँ पर किसको लिखा है? ठीक है दोस्तों, किसको कोरी कल्पना मानते थे? पहला है देवी सत्ता, दूसरा शाश्वत, ठीक है, और फिर क्या है? मूल्य और उपर्युक्त सभी। तो ये ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। ये उपर्युक्त सभी, इनको क्या मानते थे? ये कोरी कल्पना मानते थे। और अगला है, जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के अंग क्या हैं? पहला मनोविज्ञान, दूसरा समाज, तीसरा उपर्युक्त दोनों, चौथा उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो वह मनोविज्ञान और समाज दोनों को मानते हैं। तो ऑप्शन सी वाला सही होगा, उपर्युक्त दोनों। ठीक है दोस्तों, वह क्या करते, उनके अनुसार जो है मनोविज्ञान और समाज दोनों को वह शिक्षा का अंग मानते थे, मनोविज्ञान और समाज। तो उपर्युक्त दोनों होगा यहाँ पर, उपर्युक्त दोनों। तो ऑप्शन सी क्या होगा दोस्तों? सही होगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों।
जॉन डीवी समर्थक थे? नंबर पहला आदर्शवाद के, दूसरा प्रकृतिवाद के, तीसरा प्रयोजनवाद के, चौथा यथार्थवाद के। तो प्रयोजनवाद के जो है वो समर्थक थे। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा यहाँ पर करेक्ट होगा। ठीक है दोस्तों, अब आएगा एक उत्तरीय प्रश्न जिनका आंसर एक ही लाइन में है दोस्तों। तो क्या लिखा है, सन 1904 ईस्वी में जॉन डीवी जिस विद्या में दर्शन शास्त्र के प्रोफेसर बने वह विद्यालय कहाँ स्थित था? तो इसका राइट आंसर है कोलंबिया में। ठीक है दोस्तों, ये डीवी लिखा है दोस्तों यहाँ पर। डीवी के अनुसार ये क्या हो जाएगा, डीवी। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, डीवी के अनुसार। ठीक है, डीवी के अनुसार शिक्षा जीवन के लिए परम आवश्यक है क्योंकि इसके अभाव में जीवन की नहीं हो सकती है। क्या नहीं हो सकती है दोस्तों? प्रगति। ठीक है, अगला प्रश्न है, समस्त शिक्षा प्रजाति में कौन सी चेतना एक व्यक्ति के सक्रिय रहने से उत्पन्न होती है? वो चेतना का नाम है सामाजिक चेतना। ठीक है दोस्तों, डीवी ने लेखन कार्य कब प्रारंभ किया? इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, आपका आ जाएगा 1882 से। सन 1882 से डीवी ने क्या करा, लेखन कार्य शुरू किया दोस्तों। ठीक है, और अब हम ये पढ़ते हैं पांचवा प्रश्न, डीवी शिक्षक की किन विधियों का विरोध करते थे? शिक्षण की होना चाहिए यहाँ पर। डीवी शिक्षण की किन विधियों का, परंपरागत ट्रेडिशनल मेथड्स का वो विरोध करते थे दोस्तों। ठीक है, और अगला है, डीवी कैसे शिक्षा दार्शनिक थे? तो प्रयोगवादी या प्रयोजनवादी भी हम इसको कह सकते हैं। प्रयोगवादी को हम क्या भी कह सकते हैं, प्रयोजनवादी। ठीक है, प्रयोजनवादी क्या थे? शिक्षा दार्शनिक थे। प्रयोजनवादी की शिक्षा दार्शनिक थे। ठीक है, कौन? जॉन डीवी दार्शनिक थे, जॉन डीवी। ये आपको याद रखना है दोस्तों, प्रयोजनवादी। ठीक है, अगला है यहाँ पर, अगला प्रश्न क्या है दोस्तों, देखिए, डीवी के अनुसार मानव जीवन की प्रक्रिया किससे आगे बढ़ती है? अनुभव से आगे बढ़ती है दोस्तों। तो ठीक है, जितना अनुभव करेगा बालक या व्यक्ति कोई भी अनुभव करेगा तो उससे जो है मानव जीवन की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है। तो उसका ज्ञान स्थायी होगा। अनुभव करने से क्या होगा, ज्ञान स्थायी होगा। ठीक है, और वह जीवन में आगे बढ़ सकता है। ठीक है दोस्तों, इसी प्रकार की वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे वीडियो के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें दोस्तों। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।